बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर्स, किसान दोस्त की तरफ से खुश आमदीद। आज मैं एक बार फिर लाहौर में स्मार्ट रैबिट फार्म पर मौजूद हूँ, जिनके पास रैबिट के अलावा फैंसी मुर्गियाँ भी हैं जो कि नहायत ही खूबसूरत हैं। आया कि ये मुर्गियाँ जस्ट खूबसूरती के लिए हैं या इन मुर्गियों से कोई कारोबार भी किया जा सकता है, तो वीडियो नहायत मुफीद होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए इन फैंसी मुर्गियों के मालिक से मालूमात लेते हैं। सर जी वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइएगा। जी मेरा आमिर वहीद नाम है और ये रैबिट स्मार्ट रैबिट्री के नाम से हमने एक छोटा सा फार्म शुरू किया है। सबसे पहले करता हूँ एक रिक्वेस्ट कि ज़रा ऊंचा बोलिएगा। जी जी बिल्कुल। लोकेशन भी बता दें। ये बेदिया रोड लाहौर पे है। यहाँ पे यूनाइटेड ब्रावो के नाम से शोरूम है, उसके करीब है। माशाल्लाह पढ़ी लिखी शख्सियत लगती हैं। कैसे शौक पड़ गया ये जी फैंसी मुर्गियों का? जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी में एज अ फाइनेंस डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। बट ये कि आप लोगों के चैनल देख के थोड़ा सा शौक हुआ कि यार ये देसी तरीका जो है, हमने असल में अपनी जो बेसिक्स छोड़ दी हैं और हम दूसरी चीज़ों में पड़ गए। मुर्गियाँ जो हम खाते हैं, मेरे बच्चे भी वो मुर्गियाँ जो हैं वो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता, बल्कि मना करता हूँ कि ना खाएँ, इतने उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना ऑर्गेनिक तरीके से ये मुर्गियाँ वगैरह घर में पालें और वो शुरू करें। वहाँ से शौक़ शुरू हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बड़े लेवल पे कर दिया है, अच्छी खासी चीज़ें डाल दी हैं यहाँ पे। सही। ये बताइएगा कि अब आपके पास कितनी ब्रीड्स हैं मुर्गियों की? मेरे पास कोई 8 के करीब ब्रीड है। इसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पोलिश है, पोलिश के 3-4 हैं, असील भी है, ससेक्स हैं, एस्ट्रोलॉप है, RIR है, सिल्वर सी ब्राइट है, प्लेमाउथ भी है, बेंटम भी है, फिर ये कोचिन में है, हैवी कोचिन में ब्लैक, ब्लू और ग्रे। इसके अलावा इंग्लिश गेम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी ब्रीड मैंने जमा कर ली है। सही। देसी माहौल की तरफ आप आना चाह रहे थे, तो देसी मुर्गियाँ क्यों ना रख लीजिए, वो अपने देश की हैं। देखिए देसी मुर्गियों में रिटर्न कम है। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें स्मार्ट, जैसे मैंने रैबिट स्मार्ट कहा ना, स्मार्ट वे में हमने काम करना है। इंटरनेशनली दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, छोटे छोटे गाँव में लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से बहुत स्मार्ट वे में काम किया है। यानी आप क्वालिटी ब्रीड में काम करें जो आपको रिटर्न अच्छा दे। छोटी सी जगह पे रिटर्न आपने मैक्सिमाइज़ करना है, उस पर काम करना है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने कहा कि अच्छी क्वालिटी ब्रीड्स लेके आएँ, ताकि इनके बच्चे अंडे, अगर एक अंडा हमारी मुर्गी का 15 रुपये का 10 रुपये का बिकता है, तो ये 50 रुपये का और 100 रुपये का अंडा बिकता है। हमारा चूज़ा जो है 10-12 रुपये का बिकता है, तो ये चूज़ा जो है वो 150, 200, 500 का बिकता है। सही। तो इस वजह से ये जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ का वेदर इनके लिए सूटेबल है, जैसे ये एस्ट्रोलॉप है या इस तरह की? ये जो मैंने इस वक्त जो ब्रीड आपको नज़र आ रही है, ये सारी इस वेदर में बड़े आराम से रहती हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा थोड़े से हाई एंड पे चले जाते हैं तो ब्राह्माज आती हैं, वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होती हैं। वो तो 60-60, 65 हज़ार का उसका पेयर मिलता है। तो वो भी लोग कर रहे हैं, उसका भी शौक़ कर रहे हैं लोग, काफ़ी इम्पोर्ट करके। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी है। देखिए ना, बात ये है कि आपने अपना रिटर्न मैक्सिमाइज़ करना है। आपने छोटी सी जगह पे आप कैसे रिटर्न मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? बात ये है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करनी है, ये एक चीज़ है। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि स्मॉल फार्मर जो है वो, उसकी पूरी जमा पूंजी साल की जो है वही 50-60 हज़ार होती है, वो बेचारा कैसे करेगा? तो इन चीज़ों से शुरू करे और ग्रेजुअली वो फिर जहाँ उसको गुंजाइश होती है वो थोड़ा सा हाई एंड की चीज़ें डालना शुरू कर दे। सही। ये बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितना ये बर्दाश्त कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी कितनी बर्दाश्त कर सकती हैं? इनका बेसिकली हम यही रखते हैं कि भाई अगर सर्दी में भी इनको हम रखें तो ये 10-12 के करीब टेम्परेचर से नीचे हम ना करें। आइडियली तो 20 से लेके 30 की रेंज में होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा अंडों के हवाले से जी क्या इनके आउटपुट है तमाम नस्लों के, बताइएगा। इसमें जो मेरा ख़ैर अभी इतना ज़्यादा आई एम न्यू, मगर जो एस्ट्रोलॉप है इसका सुना है कि जी जनाब ये 364 का इसका रिकॉर्ड है। एवरेज जो है ये 300 देती है। अगर ये 250 भी दे एवरेज हमारे, तो आई थिंक आपकी कॉस्ट तो बहुत आराम से रिकवर हो जाएगी। मेरे ख्याल में 3-4 महीने के अंदर कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। आपने ये ब्रीड कहाँ से इकट्ठी की हैं सारी? ये मैंने जो एस्ट्रोलॉप और IR हैं, ये राना खलील साहब होते हैं और राना तनवीर हैं समरियाल सियालकोट में, उनसे मैं लेके आया था।
बाकी भी उन्होंने मुझे दिलवाई हैं ये ज़्यादातर इसमें से मेरी जो है कुछ मैंने क्या सेल वगैरह भी कर रहे हैं अगर कोई परचेज करना चाहे? मैं जी बस अगर कोई आ जाता है तो उसको दे देता हूँ, जितने कॉस्ट में मैं लाया हूँ उसमें कोई 100-50 रख के मैं दे देता हूँ कि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थोड़ी बहुत होती है इसमें। सर अंडों का सवाल दोबारा पूछना चाहूँगा दोबारा जी कि ये अभी आपके क्या एक्सपीरियंस में आया है अंडों के हवाले से, जो आप कह रहे हैं कि ये मुर्गी जो मिस नहीं करती अंडा? जी बिलखसूस RIR और एस्ट्रोलोप। जी आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा अच्छा है माशाल्लाह, ये तकरीबन यानी कि रोज़ाना ही अंडे तकरीबन ऑलमोस्ट दे रही हैं, कोई बीच में 2-3 दिन यानी एक आध दिन के कभी गैप आता है। जो एक्सपीरियंस रहा है, छोटी मुर्गी है काफ़ी सिल्वर सी ब्राइट, उसका आता है कि वो एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है। इसी तरह पॉलिश है तो उसका भी ज़रा यही है कि एक दिन छोड़ के वो एक दिन अंडा देती हैं। तो चले वो भी 180 के करीब होता है, मगर उनके अंडों की फिर वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है ना, उनका बच्चा निकलता है तो 300-250-300 का बच्चा बिकता है अगर वो आप इंक्यूबेटर वगैरह डाल के करें। लाहौर में इनके अंडों की कीमत बता सकते हैं? एस्ट्रोलॉप का यानी 40 के करीब है, और अगर पॉलिश में या दूसरी अच्छी ब्रीड में चले जाएँ तो 100 का भी मिल जाता है, 150 का भी मिलता है। सर सुना है ये बड़ी सख्त जान होती हैं एस्ट्रोलोप और RIR। जी माशाल्लाह, बीमार बहुत कम होती हैं। जी हमारे वेदर में बहुत अच्छी हैं और इनको बीमारियां कम आती हैं, मगर वैक्सीनेशन बड़ा ज़रूरी है, एक रूटीन में वैक्सीनेशन करनी होती है इनकी। मैं अभी तो न्यू मगर गाइडेंस लोगों से लेके मैं प्रॉपर रेगुलर उनकी वैक्सीनेशन वगैरह मैंने की हुई है। ये तो सख्त जान है, मगर आपके पास मुख्तलिफ नस्लें हैं। जी कोई ऐसी नस्ल भी है जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है? नहीं जी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही है। ये मैंने बहुत ज़्यादा यानी एवरेज ली है, ये मैंने बहुत हाई एंड की नहीं है। जो एवरेज बड़ी होती हैं, जैसे मैंने कहा ब्राह्मास वगैरह होती हैं, वो उनके नखरे काफ़ी होते हैं, उनको टेम्परेचर, उनकी हाइजीन वगैरह वो ज़रा डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे मैंने रैबिट्स रखे हुए तो उनका ज़रा मेंटेन करने का तरीका अलग होता है। ये एक तरह से समझ ले देसी स्टाइल में रहनी है। सर इनकी वैक्सीनेशन या मेडिकेशन आम मुर्गियों की तरह ही है या कुछ स्पेशल करना पड़ती है? नहीं जी, बिल्कुल सेम है, वही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आप देसी मुर्गी रखते हैं, वो आपको जितने की बिकेगी, जितनी मेहनत आपको करनी है, दाना भी वो उतना खाएगी, पानी भी, मेहनत भी आपसे उतनी करवाएगी, मगर ये आपको उससे 10 गुना ज़्यादा आपको रिटर्न देगी। सर फीड के हवाले से ज़रा तफसील से बताइएगा, तमाम मुर्गियों की मुख्तलिफ इकसाम जो है, फीड क्या है इनकी? देखिए जी, मैं जैसे बच्चे होते हैं, चूज़े होते हैं, तो उनको तो 0 का नंबर का फीड आता है या 4 नंबर का आता है। ब्रीडर जो होती हैं उनको हम तकरीबन 13 नंबर का आता है, 18 भी हम दे सकते हैं। और कुछ दूसरी जो यानी कि आप अगर सिर्फ गोश्त के लिए करें तो उनके लिए ज़रा डिफरेंट ब्रायलर वाला फीड जो था। जगह के हवाले से बताइएगा, कितनी मुर्गियों के लिए आपने कितनी जगह मुख्तस की है? देखिए, अब जैसे ये एक शेड छोटा सा बनाया हुआ है, यहाँ पे हम आराम से 25 से 30 मुर्गियाँ उसमें रख सकते हैं। ये तकरीबन 10 बाय 8 का शेड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम आराम से 25-30 मुर्गियाँ रख सकते हैं। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इन तमाम मुर्गियों की नस्लों के हवाले से? मेरा ये है कि अभी तो ये मैं एक्सपीरियंस के लिए रखी थी ये वाली, अब ऐसा ऐसा मैं जो है हाई एंड की, जैसे मैंने कहा ब्राह्मास हैं, इस टाइप की हैं, बाहर से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बात वही है जैसे मैंने कहा कि ये ब्राह्मास आज से 2 साल पहले यानी कि 1-1 लाख का एक पीस बिकता था, अब वो गिर के 30-35 पे आ गया है। तो मेरा भी यही अब हो गया है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको भी अगर हम इंपोर्ट करें, जिस तरह मैंने रैबिट्स का इंपोर्ट करना शुरू की है, तो वो 30,000 वाला अगर हम 10,000 में 15,000 में ले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के, तो ये चीज़ भी हमें लोकल ब्रीड इसकी लानी चाहिए। मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ जानवरों की क्रॉस करवाई जाती है। जी आपका इसके हवाले से क्या रद्द अमल होगा? मेरे ख्याल में तो जो प्योर आपकी वो कहते हैं हेरिटेज होती है या उसकी जो प्योर ब्लड लाइन होती है उसको मेंटेन करना चाहिए। मिक्स में वो होता ही है कि वीक हो जाती हैं इनकी नस्ल, तो कोशिश करें कि जो नस्ल चल रही है उसी को चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी अच्छी खूबसूरत होती है, इनकी अपनी यूनिकनेस होती है। कहा जाता है कि ये खुद हैचिंग नहीं करती, क्या आपका हैचिंग का भी प्रोग्राम है? जी मैंने इंक्यूबेटर डाले हुए, तो जो अंडे निकलते हैं हर 2-3 दिन को छोड़ के फिर मैं वो अंडे लगाता रहता हूँ। तो ये कि एक में हमने 200 एग्स का रखा है और बाकी हमने 2 1200 वाला। यानी आप अभी तक इनके अंडे अपने यूजेज में खाने के लिए नहीं ला रहे बल्कि उसे ब्रीड ले रहे हैं? जी मैंने जो आते हैं सीधे वो इंक्यूबेटर में चले जाते हैं। सर छोटा सा सवाल है, फ़ी मुर्गी या तमाम मुर्गियों पे रोज़ाना आने वाला ख़र्चा क्या है? फ़ी मुर्गी तो नहीं, यानी ये मेरे पास तकरीबन 100 के करीब है, तो इन 100 में समझ लें आपके 3 से 4 किलो का मेरा आप ये लगा लें, इनका फीड यूज़ होता है। इनकी सेल और परचेज़ के हवाले से लाया अमल भी बता दीजिएगा। देखिए आजकल तो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे ग्रुप्स इतने सारे हैं
कि अगर आपको कोई सेल करना हो या परचेज़ करना हो, आप किसी भी ग्रुप में डाल दें, फेसबुक पे अपना एक पेज बना लें, उसमें डाल दें, वो लोग घर से आगे ले जाते हैं। अभी भी मेरे पास कुछ लोग आगे हैं और दे आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, ठीक है, तो वो आपको कोई इशू नहीं होता। इनकी सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सिर्फ पानी का और सफाई का शेड्यूल बता दीजिएगा। देखिए, इनका ये होता है कि हम हर तीसरे दिन इनके शेड की सफाई करते हैं पूरी, और इसमें दोबारा से नीचे जो है ना वुड शेविंग्स होती हैं, या अभी जैसे वो चावल का छिलका आने वाला है वो हम इनके नीचे डाल देंगे। प्लस इनके साथ वो चूना होता है, चूना हम डाल देते हैं ताकि उससे कोई जरासीम वगैरह ना आए। तो ये एक सफाई का हो गया। दाना हम दिन में 2 बार डालते हैं, एक बार सुबह देते हैं और एक बार शाम में दे देते हैं। पानी हम शाम में हटा लेते हैं, दिन में ही पानी होता है। पानी के साथ हम ये करते हैं कि विटासोल का एक वो आता है, विटामिन्स आती हैं, तो वो मिक्स करके हम हर हफ्ते इनको विटासोल का एक वो करवा देते हैं सारा। आपका रुझान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ है, तो क्या इनको खुला भी छोड़ते हैं? जी, मैं मुर्गियों को थोड़ी थोड़ी करके हम खुला छोड़ते हैं, बल्कि वो हमने कुछ यहाँ पे छोटी मोटी अपने लगाई थी लहसुन वगैरह अपने खरगोशों के लिए, वो सारी खा गई हैं। पाकिस्तान में जितनी भी मुर्गियों की अक़साम है, उनमें फैंसी मुर्गी की फार्मिंग को 100 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे? ये तो 100/100 ही होगा। थोड़ा सा इसमें बस रिस्क ज़्यादा होता है रैबिट के हिसाब से, कि अगर इसमें कोई बीमारी आ गई और आपने सही तरह कंट्रोल नहीं किया तो पूरा का पूरा फ्लॉक ही आपका एकदम उड़ जाता है। फैंसी मुर्गियों के हवाले से जो लोग आपसे रहनुमाई हासिल करना चाहें, रब्ता करना चाहें या ख़रीदना चाहें, आप तक रसाई कैसे हासिल करें? जी, मैं अपना नंबर शेयर कर लूँगा जी, आप लोग बिल्कुल जो लोकेशन भी बता दीजिएगा अपनी। जी, ये जी लाहौर में है, बेदिया रोड पर है। यहाँ पे हमारे यहाँ ये यूनाइटेड मोटर्स के नाम से एक शोरूम है, जिन्होंने ब्रावो गाड़ी इंट्रोड्यूस की थी, बस उसके सामने गली में है। सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।